नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो IDRW की एक रिपोर्ट के मुताबिक रसिया की वैम्पल NPO कंपनी ने अडानी डिफेंस को R-73E विद इन विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का लोकल प्रोडक्शन करने के लिए सिलेक्ट किया है, जिसे भारत में राया नाम दिया गया है। लेकिन अडानी डिफेंस की ऑफिशियल वेबसाइट में ये मिसाइल R-74E के रूप में दिखाई गई है, जो ये सवाल उठाता है कि ये वास्तव में R-73E का अपग्रेडेड वर्जन है या फिर एक नए मिसाइल सिस्टम का हिस्सा है। R-73E, जो नाटो में AA-11 आर्चर के नाम से जानी जाती है, इंडियन एयरफोर्स के विद इन विजुअल रेंज मिसाइल आर्सेनल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। ये Su-30 MKI, MiG-29 और MiG-21 बाइसन जैसे रशियन फाइटर जेट्स पर डिप्लॉय की गई है। अपनी एजिलिटी और इंफ्रारेड होमिंग कैपेबिलिटीज के लिए मशहूर R-73E ने 2019 के इंडिया पाकिस्तान क्लैश में अपनी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी, जब MiG-21 बाइसन ने इस मिसाइल का यूज करके एक पाकिस्तानी F-16 को गिरा दिया था। लेकिन अडानी डिफेंस के द्वारा राया को R-74E बताया जाना यह हिंट देता है कि ये सिर्फ एक नाम का अंतर नहीं, बल्कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। R-74E, जो कि K-74E डिजिटल आर्चर मिसाइल फैमिली का हिस्सा है, एक एडवांस वर्जन है जिसमें नए सीकर पैकेजेस और बेहतर गाइडेंस सिस्टम्स दिए गए हैं। ये मिसाइल 75 डिग्री ऑफ बोर साइट कैपेबिलिटीज और थ्रस्ट वेक्टरिंग जैसे फीचर्स के साथ आता है, जो इसे AIM-9X साइड विंडर और MBDA SRAM जैसे वेस्टर्न मिसाइल के टक्कर का बनाता है। दूसरी तरफ रसिया का R-74M वेरिएंट, जो Su-57 स्टील्थ फाइटर के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, और भी एडवांस है, जिसमें 40 किलोमीटर की रेंज और नए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स दिए गए हैं। ये अभी क्लियर नहीं है कि भारत का राया सिर्फ R-74E का एक लोकलाइज्ड वर्जन होगा या फिर एक अपग्रेडेड R-73E होगा। अडानी डिफेंस की तरफ से इस बारे में अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया गया है। MBDA SRAM मिसाइल, जो जगुआर और LCA तेजस जेट्स के लिए इंटीग्रेट की जा चुकी है, 50 किलोमीटर की रेंज और एडवांस इंफ्रारेड गाइडेंस के साथ आती है। लेकिन MBDA ने SRAM को Su-30 MKI और MiG-29 जैसे रशियन जेट्स के साथ इंटीग्रेट करने से इनकार किया है, जो जियोपॉलिटिकल और प्रोप्राइटरी रीजंस के कारण है। इस वजह से इंडियन एयरफोर्स के लिए एक नए विद इन विजुअल रेंज मिसाइल का ऑप्शन फाइंड करना जरूरी हो गया है। अडानी डिफेंस का राया इसी कमी को दूर करने का एक कदम है। अगर ये R-74E का लोकलाइज्ड वर्जन है, तो इंडियन एयरफोर्स के रशियन फाइटर्स के लिए ये एक बेहतर और मॉडर्न सॉल्यूशन हो सकता है। और अगर ये केवल R-73E का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, तो इसका अपग्रेड सीकर सेंसिटिविटी या रेंज तक सीमित हो सकता है और R-74M की फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो 29 मार्च 2025 की रात एक हैवीली सिक्योर्ड फ्लैट बेड ट्रक को एक आर्मर्ड व्हीकल ले जाते देखा गया, जो रात के अंधेरे में किसी सीक्रेट मिशन का हिस्सा लग रहा था। ये व्हीकल, जो आधे से ज्यादा एक ब्लू कलर से ढका था, एक ग्रेनी फोटो के माध्यम से सामने आया, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे X पर वायरल हो गया। ये फोटो एक वेल लाइट हाईवे पर इस व्हीकल के मूवमेंट को दिखाती है, जिससे डिफेंस एंथुसियास्ट्स और एनालिस्ट्स के बीच कई सवाल उठने लगे हैं। इंडियन आर्मी ऐसे मूवमेंट्स को अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखने के लिए अक्सर करती है, लेकिन इस स्पेसिफिक आर्मर्ड व्हीकल्स की पहचान अब तक स्पष्ट नहीं है। ये ना तो BMP-2 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड दिख रहा है और ना ही पुराने डिजाइन से मिलता है, जो इसे और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। ये फोटो एक चलती गाड़ी से ली गई है और दिखाता है कि एक ट्रैक्ड आर्मर्ड व्हीकल एक फ्लैट बेड ट्रक पर सिक्योरली बांधा हुआ है, जो शायद एक मिलिट्री कॉन्वॉय के साथ एस्कॉर्ट हो रहा है। रात के अंधेरे में स्ट्रीट लाइट्स के माध्यम से रोशनी मिलने के बावजूद इस ट्रांजिट का तरीका ये संकेत देता है कि ये एक कॉन्फिडेंशियल या सेंसिटिव मिलिट्री ऑपरेशंस का हिस्सा हो सकता है। इस व्हीकल के ट्रैक्स और ओवरऑल डिजाइन से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर या इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल हो सकता है, लेकिन इसका डिजाइन BMP-2 से अलग है। इंडियन आर्मी अपने आर्मर्ड फ्लीट को नए खतरों से निपटने के लिए एक्टिवली मॉडर्नाइज कर रही है, खासकर पाकिस्तान और चाइना के साथ लगती सीमाओं पर। BMP-2 अब नए एंटी टैंक वेपन्स के सामने आउटडेटेड माना जा रहा है और इसमें वो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक और प्रोटेक्शन सिस्टम्स नहीं है जो आज के बैटलफील्ड की जरूरत है। इसी वजह से FICB जैसे नए प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, जो एक 60,000 करोड़ रुपए का मेगा प्रोजेक्ट है, जिसमें एक नेक्स्ट जनरेशन IFB डिजाइन किया जा रहा है।
ये मिस्ट्री व्हीकल शायद इसी प्रोजेक्ट का एक प्रोटोटाइप या अर्ली प्रोडक्शन मॉडल हो सकता है, जो टाटा एडवांस सिस्टम्स, महिंद्रा डिफेंस या DRDO जैसे इंस्टीट्यूशंस द्वारा डेवलप किया गया हो। तो आपको क्या लगता है, आपकी थिंकिंग क्या कहती है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो भारत के इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम को एक और बूस्ट मिला जब 7th तेजस MK1A, जिसका सीरियल नंबर LA5039 है, जिसने मार्च 2025 के अंत तक अपनी ग्राउंड फ्लाइट सक्सेसफुली कंप्लीट की। ये माइलस्टोन इस बात का प्रमाण है कि तेजस MK1A इनिशिएटिव तेजी से आगे बढ़ रहा है। LA5039 की एक ग्रेनी फोटो X पर वायरल हो गई है, जो डिफेंस एंथुसियास्ट्स के बीच एक्साइटमेंट बढ़ा रही है और ये दिखाता है कि इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन गोल्स को पूरा करने के लिए प्रोग्राम फास्ट ट्रैक हो रहा है। तेजस MK1A तेजस MK1 का एक एडवांस वेरिएंट है। पहला MK1A एयरक्राफ्ट LA5033 ने मार्च 2024 में अपनी पहली उड़ान भरी थी और सिर्फ एक साल बाद LA5039 का रोल आउट ये दिखाता है कि HAL अपनी प्रोडक्शन स्पीड बढ़ाने में सफल हो रहा है, भले ही इंजन डिलीवरीज जैसे कुछ चैलेंजेस रहे हों। ये फाइटर जेट एक ईसा रडार, एनहांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और अस्त्र MK1 मिसाइल जैसे एडवांस वेपन से लैस होगा, जो इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को बूस्ट करेगा। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, जो कि सोलर इंडस्ट्रीज का एक डायनेमिक यूनिट है, उसने UAV डेवलपमेंट में कदम रखते हुए अपनी फंडिंग से माली UAV यानी मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस और हाली UAV यानी कि हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस बनाने की प्लानिंग बनाई है। ये बोल्ड इनिशिएटिव इंडियन मिलिट्री, खासकर इंडियन आर्मी के सपोर्ट से आगे बढ़ रहा है, जो इसे DRDO के ADE के लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बन सकता है। ADE पिछले कई सालों से ऑपरेशनल माली UAV डिलीवर करने में सफल नहीं रहा है, लेकिन सोलर डिफेंस का कहना है कि वो मिलिट्री के टेक्निकल नीड्स को अच्छी तरह समझते हैं और एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ UAV डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने की हिम्मत रखते हैं। एक उदाहरण के रूप में DRDO का रुस्तम 2, जो तपस के नाम से जाना जाता है, वो 30,000 फीट तक उड़ने और 24 घंटे तक मिशन सस्टेन करने के लिए डिजाइन किया गया था और अब तक काफी समय से वो बहुत सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जैसे एक्सेसिव वेट, इंजन परफॉर्मेंस इशू और डिलेज। अब तक ये टेस्टिंग फेज में है और प्रोडक्शन टाइमलाइन भी क्लियर नहीं है, जो मिलिट्री के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि आर्मी और एयरफोर्स अभी भी इसराइल का हेरॉन UAV जैसे इंपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंडेंट हैं। ये देखते हुए सोलर डिफेंस ने ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ में ले ली है। कंपनी के ऑफिशियल्स का कहना है कि वो पूरी तरह से अवेयर हैं कि इंडियन आर्मी को क्या चाहिए और वो अपनी UAV प्रोग्राम को प्रैक्टिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड रखना चाहते हैं। पहला फोकस एक माली UAV डिजाइन करने पर है, जो मिलिट्री के कोर ऑपरेशनल डिमांड्स को पूरा करेंगे। इस प्लेटफॉर्म को उड़ाने की ऊंचाई 30,000 फीट से ज़्यादा होगी और ये 28 से 30 घंटे तक मिशन एग्जीक्यूट कर सकेगा, जो कि मॉडर्न सर्विलांस, रिकॉनेसेंस और कॉम्बैट सपोर्ट के लिए जरूरी है। हालांकि इस UAV के एग्जैक्ट स्पेक्स रिफाइन हो रहे हैं, लेकिन सोलर डिफेंस एक प्रोटोटाइप कॉन्सेप्ट तब अनवील करेगा जब आर्मी से फॉर्मल क्लियरेंस मिल जाएगी, क्योंकि आर्मी इस प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड है और ये क्लियरेंस जल्दी मिलने की उम्मीद है। ADE के ब्यूरोक्रेटिक मॉडल से अलग सोलर एक प्रैग्मैटिक स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहा है, जिसमें अपने R&D के साथ साथ ऑफ द शेल्फ टेक्नोलॉजीज का भी यूज किया जाएगा। ये कंपनी टर्बोप्रॉप इंजन्स को एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स जैसे प्रैट एंड विटनी कनाडा या हनीवेल से प्रोक्योर करने का प्लान बना रही है, जबकि सेंसर, एवियोनिक्स और दूसरे सबसिस्टम DRDO और प्राइवेट सेक्टर पार्टनर से सोर्स होंगे। ये हाइब्रिड मॉडल डेवलपमेंट टाइमलाइंस को फास्ट ट्रैक करेगा और UAV की रिलायबिलिटी को भी इंश्योर करेगा। माली UAV के बाद सोलर डिफेंस का अगला लक्ष्य हाली कैटेगरी का UAV बनाना है, जो 50,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सके और 36 घंटे तक इंड्योरेंस रखे। ये US के MQ-9 जैसे ड्रोन्स के बराबर होती है, जो लॉन्ग रेंज इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर चाइना और पाकिस्तान के साथ लगती सीमाओं पर। हालांकि पहले माली UAV पर ध्यान दिया जा रहा है। तो आप क्या बोलेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।